आप। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मम त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वयि भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का वचन है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु ध्रुव सत्य है, और जिनकी मृत्यु हुई है उनका पुनः जन्म भी उतना ही अटल है, उतना ही अटल सत्य है। ये एक श्लोक की पंक्ति है जिसका यह पंक्ति मोक्ष और मृत्यु के भेद को स्पष्ट करता है। जिनकी मृत्यु हुई है उनका पुनर्जन्म होगा, पुनः वो अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए, अपने कर्मार्जित संचित कर्म को भोगने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेगा। और कुछ कुछ लोग भी आते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो प्रारब्ध भोग उस तरीके से करेगा कि बार बार जन्म लेगा, बार बार मृत्यु के कष्ट को सहन करेगा, बार बार माता के जठर में वास करेगा। ये सारे कष्ट वो प्रारब्ध और संचित कर्मों के भोग को भोगने के लिए वहन करेगा। लेकिन चूंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और हम सब कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और श्राद्ध की कुछ अवधारणाओं से परिचित भी हैं, हम अपने तरह तरह के धर्म कर्म अनुष्ठान आदि कर्म करते हैं। तो उसका मूल रहस्य क्या है, आज हम डॉक्टर घनश्याम गौड़ सर से यह श्रवण करेंगे, यह जानेंगे कि शास्त्रीय आधार पर इस श्राद्ध की महत्ता क्या होती है, क्यों हमको श्राद्ध करने चाहिए, इसके करने से हमको क्या फल मिलता है, और हमारे पितरों का मोक्ष किस प्रकार होता है। तो मैं डॉक्टर घनश्याम गौड़ सर को आमंत्रित करता हूं। ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने मूल विषय वस्तु पर आते हैं, श्राद्ध की महत्ता और श्राद्ध करने के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर डॉक्टर गौड़ सर बताएंगे। स्वागत है सर। हाँ सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए गौर सर, सर। अनम्यूट, अनम्यूट नहीं, अनम्यूट होइए सर। हेलो। जी प्रणाम हाँ सर। सर, आवाज आ रही है। अब आ रहा है ना? हाँ जी। जी। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरिः। ऊर्ध्वं वहन्ति रामृतं घृतं पया कीलालं परितरोतं स्वधास्तर्पयत मे पितरेन्न। नमः सर्वेभ्यः। सभी को मेरा नमस्कार। आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन से पूर्व का दिन है, मत हो रहे थे। ऐसे तो मैं यहाँ नडियाद से करीब 125 किलोमीटर दूर एक पाठशाला में ज्योतिष की कार्यशाला में व्यस्त था। 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम, 2 सेशन में प्रवचन दिया था। और शाम को जब मोबाइल देखा तो मनीष जी का मैसेज पड़ा था कि आज श्राद्ध के बारे में व्याख्यान रख सकते हैं क्या।
तो मैंने बोला ठीक है, अभी क्योंकि कल तो श्राद्ध खत्म हो जाते हैं, रख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे वैदिक कर्मकांड में जो पूजा विभाग है वो दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग है देव कर्म और दूसरा भाग है पितृकर्म। हमारे शास्त्रकारों ने पितृकर्म को देव कर्म से ज्यादा महत्ता दी है। एक शास्त्रीय विधान मिलता है, देव कर्मात् पितृकर्म विशिष्यते, मतलब देव कर्म से पितृकर्म की विशेषता ज्यादा है। ऐसे तो कर्मकांड में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने शास्त्रार्थ लिखे गए हैं, उनमें देव कर्म से पितृकर्म के शास्त्रार्थ बहुत ज्यादा हैं। देव कर्म और पितृकर्म दोनों कर्म शास्त्रज्ञ पंडित के द्वारा किए जाते हैं, और उसमें भी एक कंडीशन ऐसी रखी है, श्राद्धे विप्रम परीक्षेत। अगर श्राद्ध करना है, ब्राह्मण को परीक्षा करके उसके ज्ञान की जांच कर लेनी चाहिए और फिर उनके पास श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। देव कर्म में इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब देव कर्म करते हैं तो उसमें भाव की प्रधानता है। हम किस भाव से देवताओं की पूजा करते हैं यह इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम पितरों को उद्देश्य करके कुछ करते हैं, श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं, तो वहां भाव से ज्यादा भाषा मतलब वाक्य की विशेषता ज्यादा रहती है। जैसे मनीष जी ने पहले बताया कि पितरों की सदगति, पितरों का मोक्ष कैसे किया जाए। तो जैसे हम इस देश से दूसरे देश में गमन करते हैं, जैसे इंडिया से यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो हमें इमिग्रेशन प्रोसेस से पसार होना पड़ता है। और इमिग्रेशन की प्रक्रिया में जैसे पासपोर्ट में आपका नाम लिखा है और आप फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें एक आध लेटर भी आगे पीछे हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। उतना लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है। ठीक उसी तरह ये श्राद्ध कर्म भी एक प्रकार की इमिग्रेशन प्रोसेस है। जो जीवात्मा इस लोक में आता है उसे पार्थिव शरीर प्राप्त होता है, और जब मृत्यु होती है तो पार्थिव शरीर का त्याग करके सूक्ष्म शरीर को साथ में लेकर के अन्य लोक की ओर गति करता है। तो अन्य लोक में इमिग्रेशन प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है, और वही इमिग्रेशन प्रोसेस है श्राद्ध कर्म। तो श्राद्ध कर्म में इसीलिए वाक्य माने भाषा की महत्ता है, क्योंकि जो जो मंत्र, जो जो विधान, जो उपचार की कारिकाएं, उसका उच्चारण होना चाहिए। उसमें एक अक्षर की नहीं, एक मात्रा की भी अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है तो पितरों की गति रुक जाती है। इसलिए संस्कृत के और शास्त्र के अच्छे ज्ञाता पंडित के पास ही ये शास्त्र सम्मत श्राद्ध का विधान करवाना चाहिए। सबसे पहले हम श्राद्ध शब्द का अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। श्राद्ध क्या है? तो श्राद्ध की व्युत्पत्ति ऐसी है, श्रद्धया पितृन उद्दिश्य यत् क्रियते तत् श्राद्धम। श्रद्धया माने श्रद्धा पूर्वक, पितृन उद्दिश्य पितरों को उद्देश्य करके, यत् क्रियते जो हमारे द्वारा किया जाता है, तत् श्राद्धम वही श्राद्ध है। मतलब श्राद्ध में श्रद्धा को इंपॉर्टेंस दिया गया है। देव कार्य
क्षमा कीजिए सर, आपका ज्यादा है आवाज नहीं आ रहा। क्या? आपका आवाज, हाँ अभी आया, अभी आया। जी जी जी। तो श्राद्ध में श्रद्धा का महत्व, इसीलिए अगर बिना श्रद्धा के आप श्राद्ध करेंगे तो श्राद्ध का फल न तो आपको प्राप्त होगा ना होगा, क्योंकि ये श्राद्ध में श्रद्धा प्राधान्य रखती है। श्रद्धया यत् क्रियते, जो श्रद्धा पूर्वक किया जाता है वो ही श्राद्ध है। अब जो शुरुआत में मनीष जी ने बताया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो मृत्यु के बाद जन्म फिर होता है, ये हमारी संस्कृति ने स्वीकार किया है। तो श्राद्ध से यह भी फलित हो जाता है कि देयर इज ए लाइफ आफ्टर द डेथ, मृत्यु के पश्चात भी जीवन है। और ये मृत्यु के पश्चात का जो जीवन है, उस जीवन में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है हमारे पितरों को, उन उन चीजों को हम श्राद्ध के द्वारा उन तक पहुंचाते हैं। ये श्राद्ध का एक विषय है। दूसरी बात रही मोक्ष की, तो श्राद्ध से पितरों का मोक्ष होता है, ये बात सही नहीं है। यहां पर थोड़ी गलतफहमियां हो रही है। श्राद्ध से पितरों की सद्गति होती है। मृत्यु के बाद की स्थितियों का अगर विश्लेषण किया जाए तो मृत्यु के पश्चात 3 प्रकार की स्थितियां उपस्थित होती है। सबसे पहले की जो परिस्थिति है उसे असद्गति बोलते हैं। दूसरी परिस्थिति है उसको सद्गति बोलते हैं, और जो तीसरी परिस्थिति है उसे मोक्ष बोलते हैं। तो सद्गति और असद्गति की बात श्राद्ध में आती है। मोक्ष की बात क्या है वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे वेरी बिगिनिंग में जाना कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारे जो क्रियमाण कर्म हैं, जो संचित में इकट्ठे होते हैं, उनमें से जो फल प्रारब्ध बन के इस जन्म में फल देने को तत्पर होते हैं, उनको हम प्रारब्ध बोलते हैं और वो जान सकते हैं। तो इस जन्म में जितना फल हमें भुगतना है उतना फल हमारा प्रारब्ध बनता है। तो जितने हमने कर्म किए हैं वो सब कर्म जब तक हमारा प्रारब्ध बन के नहीं आते और हम नहीं भोग लेते तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। मतलब जब हमारा प्रारब्ध कर्म का बैलेंस 0 हो जाएगा, हमने जो कर्म किए हैं उनमें से एक भी कर्म बाकी नहीं बचेगा जिसका फल हमने नहीं भोगत लिया है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्यथा जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र चालू रहता है, ये घूमता ही रहता है। तो अब बात आती है मृत्यु के बाद की 2 स्थितियां की। मोक्ष की बात निकल गई, अलग हो गई। तो मृत्यु के बाद जीवात्मा की सद्गति होती है या तो असद्गति होती है। अब असद्गति क्या है और सद्गति क्या है उसकी हम चर्चा कर ले थोड़ी। जैसे कोई एक इंसान है, उसने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके लिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए या तो उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, 2 बातें होती है। तो अगर कुछ क्राइम किया है तो उस आदमी को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। जब कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो कोर्ट सुनवाई करके यह निश्चित करती है कि उसको क्या पनिशमेंट दी जाए। लेकिन जिसने क्राइम किया है वो अगर कोर्ट के सामने पेश होगा ही नहीं तो पनिशमेंट कोर्ट किसको देगी? जब तक वो क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाएगा तब तक उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो ये जो इंसान है जिसने क्राइम किया है वो जब तक कानून से छिपके रहेगा,
तब तक पकड़ा नहीं जाएगा, और जब कोर्ट के सामने पेश होगा तब उसकी सुनवाई होगी। तो अब जब क्राइम किया और क्राइम करने की डेट से वो कोर्ट के सामने उसकी पेशगी हो, तब तक का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड का कंपैरिजन हम जिस हमारे पितरुओं की या तो मित्रों की या परिवारजनों की जब डेथ होती है तब से लेकर के उनकी यमलोक में जब तक पेशगी नहीं हो जाती है, क्योंकि यमलोक एक कोर्ट है और यमलोक के दरबार में जब जीवात्मा पहुंचता है तो उनके कर्मों की सुनवाई होती है, और उन सुनवाई में उन्हें अपने कर्मों का क्या फल भुगतना है उसका निर्णय होता है। और ये निर्णय के अनुसार शास्त्र में लिखा है, कर्म विपाके सति जात्यायु भोगाहा, 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, जाति, आयु और भोग। तो सबसे पहले हम भोग से शुरू करते हैं। भोग माने इनको क्या क्या भोगतना है अपने जीवन में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप, वो कितने समय तक भोगतना है उसको आयु कहते हैं, और किस प्रकार का शरीर उन फलों को भोगतने के लिए आवश्यक है उन प्रकार के शरीर को जाति कहते हैं। तो जैसे कर्म किए हैं उस प्रकार के फल भोगतने के लिए उतने समय तक उस जाति में पुनर्जन्म प्राप्त होता है, ये बात हुई। तो इसके लिए जो जीवात्मा इस लोक से देह त्याग करके परलोक में जाता है, वो जब यमलोक में प्रस्तुत होता है तब उनकी हम सदगति बोलते हैं। और जब तक ये डेस्टिनेशन, मगर एक डेस्टिनेशन मतलब ये मृत्युलोक को छोड़ दिया, दूसरा डेस्टिनेशन यमलोक, तो एक डेस्टिनेशन को छोड़ के जीवात्मा दूसरे डेस्टिनेशन तक जब तक पहुंच नहीं जाता है तब तक उनको प्रेत बोलते हैं। ठीक जैसे कोई क्रिमिनल क्राइम करके भागता है और पुलिस उसे ढूंढती है तो उसको हम कायदा की भाषा में भगोड़ा कहते हैं, तो भगोड़ा की स्थिति ही प्रेत अवस्था जैसी है। लेकिन जब वो कोर्ट के सामने पेश हो जाता है, जैसे यहां से जीवात्मा वो यमराजा के दरबार में उपस्थित हो गया, तो उनका प्रेतत्व खत्म हो गया। अब उनका केस चलेगा, उनके कर्मों का फल मिलेगा और उसके आधार पर उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। तो पुनर्जन्म मतलब सदगति हो गई, अब उसकी दूसरी लाइफ शुरू हो गई। तो एक लाइफ खत्म होकर के दूसरी लाइफ शुरू होने के बीच का जो समय पीरियड है उसको प्रेत कहते हैं। तो हमारे जो श्राद्ध हैं वो श्राद्ध 2 प्रकार के हैं, एक प्रेत श्राद्ध है और एक पितृ श्राद्ध है। तो प्रेत श्राद्ध है वो जिनकी मृत्यु को प्रेत योनि में से मुक्त करने का श्राद्ध है। तो वो जीवात्मा प्रेत योनि से मुक्त कब होगा? वो इस मृत्युलोक को छोड़ करके यमलोक तक पहुंच जाएगा, तब उसका प्रेतत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि यमराजा के दरबार में उनकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद में उसको पुनर्जन्म मिल जाएगा उनके कर्मों के फलानुसार। तो यहां जो भी हैं मृतक के परिवार के जन, मतलब हम हमारे पितरों के लिए श्राद्ध जो करते हैं, वो श्राद्ध का फल ये है कि उस जीवात्मा को यहां से हम विदा करें और वो यमलोक तक पहुंचे, उसकी व्यवस्था करें। यमलोक तक उनको पहुंचाने की जो विधि है उसको प्रेत श्राद्ध बोलते हैं। और ये प्रेत श्राद्ध का समय है मृत्यु के बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं, ऐसे शब्द हम लोक भाषा में प्रयोग करते हैं। मृत्यु के बाद 10वां दिन आता है, उसे हम 10वीं कहते हैं। 11वें दिन को 11वीं कहते हैं, 12वें दिन को 12वीं कहते हैं और 13वें दिन को 13वीं कहते हैं। अब आइए ये 4 दिन जो है, 4 दिन में क्या क्या श्राद्ध की प्रक्रियाएं होती है।
तो जैसे ही जीवात्मा की मृत्यु होती है, मतलब जीवात्मा इस देह को त्याग करता है, तो इमीडिएटली गरुड़ पुराण में ऐसा विधान है कि यम के दूत उस जीवात्मा को पकड़ के एक ही क्षण में यमलोक में ले जाते हैं और यमलोक दिखा के वापस लेके आ जाते हैं। तो विद इन ए कपल ऑफ सेकंड यम के दूत इसको लेकर के जाते हैं। अब आपको प्रश्न होगा कि भी लेकर के जाते हैं तो वापस क्यों आते हैं? अगर जिंदा तो करना है ही नहीं उनको, इनकी आयु खत्म हो गई है, मरना है तो मर गया। यमलोक में अगर आप ले गए हैं तो वहीं रख लो, उनकी सुनवाई कर लो, वापस क्यों लाते हैं? तो उसके पीछे गरुड़ पुराण ये कहता है कि यम के दूत उस जीवात्मा को लेकर के जाते हैं। जैसे कहां पर बाढ़ आती है, अर्थक्वेक होता है, तो हमारे मिनिस्टर क्या करते हैं? हेलीकॉप्टर लेके हवाई निरीक्षण के लिए निकल जाते हैं कि भाई कहां पर कितनी बाढ़ आई है, कहां पर कितना भूस्खलन हुआ है, कहां पर कितना अर्थक्वेक हुआ है, तो कहां कहां कितना नुकसान हुआ है, इसका निरीक्षण करते हैं। तो ठीक उसी तरह जिनकी मृत्यु हुई है उसकी आत्मा को लेकर के यमदूत हवाई सफर कराते हुए यमलोक तक ले जाते हैं, और यमलोक तक जाने का जो रास्ता है वो रास्ता उस आत्मा को दिखाते हैं कि भाई इस रास्ते से आपको गुजरना है। उस रास्ते में क्या क्या आता है? तो गरुड़ पुराण में तो बहुत सारे वर्णन हैं। उसमें लिखा है तप्त वालु का वन, सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है हेलो सर। हाँ हेलो, अब आया सर। हाँ अब आ रहा आई अब है। बीच बीच में शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता होगा मनीष जी। जी जी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो यमलोक का मार्ग है वहां पर रास्ते में अड़चने होती है। तो एक रास्ते में आता है तप्त बालू का वन। वालू का माने रेती, सैंड जिसे कहते हैं हम। जो रण प्रदेश डेजर्ट होता है ना, वहां पर जो सैंड होती है, तो तप्त माने सूर्य प्रकाश से इतनी गर्म हो जाती है कि हम पांव नहीं रख सकते। तो ऐसे तप्त वालू का वन में पैदल चल के जाना रहता है। फिर एक जंगल ऐसा होता है जिसको बोलते हैं असी पत्र वन। ये जंगल में ऐसी वनस्पतियां होती है, और इन वनस्पतियों के जो पेड़ के पत्र होते हैं, पत्ते, वो कैसे होते हैं? असी पत्र। असी माने तलवार। जो तलवार की जो धार होती है, ऐसे तीक्ष्ण धार वाले उस पौधे के पत्ते होते हैं, और ये पत्ते मार्ग में गिरे रहते हैं। उसे बोलते हैं असी पत्र वने घोरे। फिर आगे चलते हैं तो एक वैतरणा नाम की नदी आती है। वो वैतरणा नाम की जो नदी है वो रुधिर और पस की होती है, उसमें पानी नहीं होता है, पस और रुधिर होता है। उस नदी को तैर के पसार करना होता है। ये सब मार्ग जीवात्मा को दिखाने के लिए यम के दूत हवाई मार्ग से ले जाते हैं और बोलते हैं कि आप होना है। और जब जीवात्मा को वापस लेके आते हैं तो जीवात्मा को फिर चिंता होती है कि ऐसे ऐसे मार्ग से मैं कैसे जा पाऊंगा। इसलिए जीवन में जो जो पाप किए हैं उनकी याद उन्हें सताने लगती है। तो जो दुष्कर्म किए हैं उनकी एक फिल्म उनकी आंखों के सामने चलती है और वो रोने लगता है। तब उसके पास पार्थिव शरीर तो है नहीं, इसीलिए वो अपनी संतानों से बातचीत तो कर सकता नहीं है कि भाई ये तो ऐसा कठिन मार्ग है, मुझे यहां से जाना है, मैं कैसे जाऊंगा। और ये बातचीत नहीं कर सकता है अपने
संतानों को मैसेज नहीं दे सकता है, उसीलिए वह रोता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस मार्ग को पास करने के लिए ये श्राद्ध की पूजा विधि और श्राद्ध में निर्दिष्ट दानों को करना अति आवश्यक है। तो अब श्राद्ध की शुरुआत होती है। 10 दिन तक जो श्राद्ध होता है, 1 से 10 दिन तक, 10वें दिन दशवीं संपन्न होती है। तो ये 10 दिन तक जो जो श्राद्ध होते हैं उनको अवयव श्राद्ध कहते हैं। और 10 दिन तक हर रोज एक एक पिंड का दान किया जाता है। तो 10 दिन में 10 पिंड दान होते हैं। और हमारे शास्त्र में लिखा है कि इन पिंडों के जरिए, इन पिंडों के माध्यम से एक अंगुष्ठ परिमाण का ट्रांसेंडेंटल बॉडी क्रिएट होता है। उस बॉडी के माध्यम से जीवात्मा यमलोक की ट्रैवलिंग शुरू करता है। और ये ट्रांसेंडेंटल बॉडी के द्वारा ही हम जो भी खाना पीना पिंड के स्वरूप में प्रोवाइड करते हैं वो उसे पाता है। और जिनके पीछे कुछ भी श्राद्ध नहीं होते हैं वो बिना खाए बिना पिए इन कांटों में और ये अति कष्ट भोगता हुआ यम के दरबार में पहुंचता है। इसलिए मृत जीवात्मा को इसीलिए जो श्राद्ध किया जाए वो है प्रेत श्राद्ध, क्योंकि प्रेत श्राद्ध द्वारा हम जीवात्मा को यम के दरबार तक पहुंचाते हैं। तो 10 दिन तक एक एक पिंडदान किया, उससे एक ट्रांसेंडेंटल बॉडी तैयार होती है। फिर 11वीं के दिन हम 16 पिंड देते हैं। वो 16 पिंड में एक यूनिट 11 पिंड का होता है और एक यूनिट 5 पिंड का होता है। तो 11 और 5 मिलकर के 16 पिंड होता है। इसमें जो 5 पिंड है ये पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर है ये पंच भौतिक शरीर है। और जो दूसरे 11 पिंड है उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, ऐसे करके एक 11 पिंड का यूनिट होता है। तो इनसे ये जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी बना है उसमें 5 महाभूतों की प्राप्ति होती है। और इन छोटे से अंगुष्ठ परिमाण देह के अंदर उनकी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन एक्टिवेट हो जाता है। तो इतनी ये सब क्रिया है वो 11वीं के दिन होती है। फिर 11वीं के दूसरे दिन 12वीं होती है। उस 12वीं के दिन जो श्राद्ध होता है उसे सपिंडीकरण श्राद्ध कहते हैं। उसमें क्या होता है, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका हम श्राद्ध करते हैं, उनकी 3 पीढ़ियों का हम आवाहन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति के पिता, उसके पिता के पिता मतलब पितामह, ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर के पिता मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर। मतलब जो व्यक्ति का देहांत हुआ है उसका फादर, उसका ग्रैंडफादर और उसका ग्रेट ग्रैंडफादर, इन तीनों का आवाहन होता है। जो फादर है उसको वसु बोलते हैं, जो ग्रैंडफादर है उसको रुद्र बोलते हैं, और जो ग्रेट ग्रैंडफादर है उसे हम आदित्य बोलते हैं। तो ये तीनों का आवाहन करके हम प्रेत का श्राद्ध करते हैं, प्रेत को पिंड प्रदान करते हैं, उनके जो 3 पितृ आए हैं उनको भी पिंड प्रदान करते हैं। और जो प्रेत का पिंड है उनको 3 हिस्सों में बांट करके ये जो 3 पितृ है, फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, उन 3 पिंडों में उस प्रेत के पिंड का एक एक भाग मिला करके इन पिंडों के साथ जोड़ देते हैं। इसको सपिंडीकरण कहते हैं। तो जो जिसका देहांत हुआ है वो अपने 3 पितृ में मिल जाते हैं। तो वो 3 पितृ जो हैं फिर हम उनको विदाई करते हैं। तो 12वीं के दिन उन जो मृतक हैं उसको उनके 3 पितृ के साथ मिला दिया। अब 13वीं के दिन क्या होता है,
जैसे मैंने बताया कि यमलोक का जो मार्ग है उसमें कैसा कैसा मार्ग आता है। तो जैसे तो तप्त वालु का वन आता है, असी कंटक जैसा वन आता है, तो उसमें जाने के लिए नंगे पैर नहीं चलता है, इसीलिए उपानह माने चप्पल, शूज, इसका दान होता है, तो वो वहां उसको प्राप्त हो। हम यहाँ जो भी दान करते हैं वो इस लोक में जिस स्वरूप में जरूरत होती है उस तरह रूपांतरित हो जाता है। जैसे हम यहाँ से अमेरिका जाते हैं, इमिग्रेशन में हम रुपए जमा कर देते हैं तो हमें डॉलर मिल जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में हम रुपया स्पेंड नहीं कर सकते। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर हम उपानह का दान करेंगे, चप्पल, जूते इत्यादि को, तो उस लोक में जाने के लिए इस ट्रांसेंडेंटल बॉडी को जिस प्रकार के जूते की आवश्यकता होगी उस प्रकार के जूते कन्वर्ट होके मिल जाएंगे। ये हमारे शास्त्र का विधान है। फिर रास्ते में चलते सूर्य की गर्मी बहुत लगती है तो छाता का दान होता है। फिर रात को सोना है तो कुछ नहीं मिलेगा तो बिस्तर भी चाहिए, इसलिए शय्यादान होता है। खाने के लिए थाली चाहिए, कटोरी चाहिए, चम्मच चाहिए, पानी के लिए ग्लास चाहिए, तो उसके लिए पददान होता है। उसमें थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास, जल का लोटा, ये सब चीजें आती हैं जिसको हम पद कहते हैं। और बाकी 3 चीजें जो अति आवश्यक है, क्योंकि यहां से जब उनकी यात्रा शुरू होती है 13वें दिन, तो वो यात्रा बराबर 1 वर्ष तक चलती है, क्योंकि अब हवाई मार्ग से हम लोग अब उसको चल के ले जाना है। तो ये जो यात्रा है यम के दूत करते हैं वो यात्रा 1 वर्ष तक चलती है। तो हमने सोने के लिए तो शय्यादान का प्रोविजन कर दिया, पैर में पहनने के जूते दे दिए, छाता दे दिया, बेडशीट दे दिया, बेड वगैरह दे दिया। अब 1 साल के लिए खाने की जरूरत पड़ेगी, पानी पीने की जरूरत पड़ेगी और लाइट की जरूरत पड़ेगी रास्ते में। तो इसके लिए 1 साल पर्यंत शास्त्र में विधान है कि हर रोज ब्राह्मण 1 साल तक पानी के लिए प्याऊ बनाना चाहिए जहां से लोग पानी पी सके, और 1 साल तक हर रोज उस दिवंगत आत्मा को उद्देश्य करके घर में या मंदिर में दिया जलाना चाहिए ताकि उसको अंधेरे से मुक्ति मिल जाए। तो दीपदान, अन्नदान और जलदान 1 वर्ष के लिए किए जाते हैं। तो ये जब 1 वर्ष की समाप्ति होती है तो ये यमलोक में पहुंचता है, और यमलोक से उसके कर्मों के अनुसार उसको दूसरा जन्म प्राप्त होता है। लेकिन साथ ही साथ इनका एक अंश अपने पितरों के साथ पितृलोक में जाता है। ये जो 3 पितरों को हमने बुलाया था उसको लेने के लिए, वो अपने साथ ले जाते हैं, और कर्म के हिसाब से उसको दूसरा जन्म तो मिलता है, लेकिन उसका जो एक अंश है वो पितृलोक में जाके रहता है। और ये जो है वो अपने पिता, पितामह और प्रपितामह माने फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ रहता है। जब वो वहां जाता है तो जो जीवात्मा यहां से गया उनके संतान के लिए क्या होता है, अभी जिनका देहांत हुआ वो फादर मतलब वसु हो गया, जो उसका फादर का फादर था वो ग्रैंडफादर, जो वसु था वो रुद्र हो गया, जो रुद्र था वो आदित्य हो गया। मतलब 4 में से अब 3 हो गए। जो गुजर गया था वो फर्स्ट नंबर पे आ गया, जो जो तीसरे नंबर पे था वो चौथे नंबर पे चला गया। तो चौथे नंबर का जो है वो पितृलोक से मुक्त हो गया। अब वो पितृ में से निकल के नांदी मुख पितृ हो जाता है, मतलब उसका प्रमोशन हो गया। तो जो नांदी मुख हो गया उसकी पूजा हम जो करते हैं उसको नांदी श्राद्ध बोलते हैं। और ये नांदी श्राद्ध जब भी हमारे घर में मंगल प्रसंग होता है तब होती है। तो ये हुआ
प्रेत श्राद्ध का पूरा विधान। अब हम देखेंगे कि जो प्रेत था वो तो अपने कर्मों के हिसाब से इस दुनिया में किसी न किसी योनि में जन्म लेकर के वापस आ गया। उसका जो अंश है जो पितृलोक में गया, उस पितरों को उद्देश्य करके जो श्राद्ध किया जाता है वो पितृ श्राद्ध है। अभी ये प्रेत श्राद्ध नहीं है। और ये जो पितृ श्राद्ध है वो इस भाद्रपद में होता है, भाद्रपद के अपर पक्ष में, माने कृष्ण पक्ष में, जो कल समाप्त होने जा रहा है। अब पहले देखा जाए तो प्रश्न ये उठता है कि भी श्राद्ध भाद्रपद मास में ही क्यों आते हैं। तो खगोल की दृष्टि से देखा जाए, पहले दिन जब सिद्धांत ज्योतिष की चर्चा हुई थी, इसका यहां तालमेल बहुत मिलता है। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होते हैं ज्योतिष में, गणित में सबने जानते हैं ये लोग। तो जो नॉर्थ पोल है, जब सूर्य अपनी यात्रा नॉर्थ पोल की ओर करता है तो उसे उत्तरायण बोलते हैं, और जब सूर्य अपनी यात्रा दक्षिणायन की ओर करता है तो दक्षिण को साउथ पोल कहते हैं। अब जो नॉर्थ है वो नॉर्थ में देवलोक है और साउथ में पितृलोक है। तो जब सूर्य का मकर संक्रांति होती है तब उत्तरायण होता है, वो हम सब जानते हैं, पहले दिन चर्चा हो गई थी इस ग्रुप में। तो जब उत्तरायण होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पितृलोक में दिन होता है, और पितृलोक में दिन होता है तो स्वाभाविक है, हाँ, देवलोक में दिन होता है तो स्वाभाविक है पितृलोक में रात्रि होगी। जैसे हम जानते हैं कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि पृथ्वी लोक पर भी होती है। तो ये उत्तर में पितृलोक है, देवलोक है, और दक्षिण में पितृलोक है। तो उत्तरायण में 6 महीने का देवलोक में दिन होता है और उसी वक्त पितृलोक में 6 महीना की रात्रि होती है। और जब दक्षिणायन होता है, मतलब सूर्य की कर्क संक्रांति होती है, कर्क राशि में सूर्य का जब प्रवेश होता है तो दक्षिणायन हो जाता है और 6 महीने तक पितृलोक में दिन होता है और देवलोक में रात्रि होती है। इसलिए जब कर्क संक्रांति होती है आषाढ़ मास में, तो हमारे यहाँ चातुर्मास का विधान है और हम बोलते हैं कि भाई देव सो गए। जैसे देवशयनी एकादशी आती है तब से देवलोक सो जाते हैं, क्योंकि देवलोक में रात्रि हो जाती है। अब देवलोक में तो रात्रि हो गई, पितृलोक में दिवस है। तो ये दिवस का मान कितना है? 6 महीने का मान है, 6 महीने का दिन है। तो 6 महीने का दिन हुआ तो उसमें कितने महीने हो गए? 6 महीने आ गए। और कर्क संक्रांति आषाढ़ से शुरू होती है, तो आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, ये 6 महीने हो गए। अब ये 6 महीने में एक दिन होता है, तो एक महीना, 6 महीने का दिन कितना होता है? 12 घंटे का होता है हमारे यहाँ। तो वहां भी 12 महीने का होगा, लेकिन वो लंबा इतना होगा कि 6 महीने तक का होगा। तो हमारे यहाँ 2 महीने होंगे। एक महीना इज इक्वल टू 6 महीने और दिन का 12 घंटे होते हैं, तो एक महीना इज इक्वल टू 2 आवर्स, माने 2 घंटे। ऐसा करें कि भाई सुबह 6 बजे से दिन की शुरुआत होती है, तो आषाढ़ और श्रावण मतलब 4 घंटे, 6 से 10 बजे का समय पितृलोक का। फिर भाद्रपद और आश्विन वो 4 घंटा, बजे से दोपहर 2 बजे सर तक सर नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है। और फिर कार्तिक
धार्मिक और मार्गशीर्ष ये सर आवाज नहीं आ दो रही है। महीने मतलब पितृलोक में 4 बजे से 6 बजे तक क्षमा कीजिए घनश्याम तो सर। पितृलोक का जो 6 महीने का दिन है कब हो गया उसमें सर आवाज नहीं आ रही है सर। सुबह को का आवाज सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। सर आवाज आवाज नहीं आ नहीं रही आ है रही है सर। आपका, बोलते हैं इन तक जा भी नहीं रही है आवाज। शाम का है वो प्राण बोलते हैं और बीच में 10 से 12 तक का जो टाइम है वो 2 महीना भाद्रपद और आश्विन मास वो आवाज में हेलो। हाँ, नहीं सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। पर आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू है ऐसा लगता है। आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है, हाँ नहीं आ रही है। हेलो अब आई हाँ है, जी। अब आई, हेलो अब आई। जी अब जी आ जी रही जी है। जी अभी क्या है कि मेरे को भी नेटवर्क का इतना अभ्यास नहीं है कोई बीच में बात, बीच में छूट जाता है कितना छूट गया बस सर एक दो 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 मिनट। मिनट का नहीं सुनाई दिया शायद लास्ट का। ठीक है हाँ जी। तो ये जो पितृलोक के 6 महीने हैं इसमें 2 महीने जब कर्क संक्रांति कर्क और सिंह तो पितृलोक के 4 घंटे सुबह 6 से 10 का टाइम हो गया। फिर कन्या और तुला की संक्रांति होती है तो कन्या गते सवित्री कन्या राशि में जब सूर्य प्रवेश कर लेता है तो श्राद्ध पक्ष शुरू होता है क्योंकि पितृलोक में 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम है जिसमें मध्याह्न पड़ता है और मध्याह्न में हमारा भोजन का समय श्राद्ध करके पिंडदान करके ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो ये पितरुओं को पूरे साल के लिए भोजन की प्राप्ति करवाता है। और बाकी जो 2 संक्रांतियां हैं उसमें दिन का अपराह्न होता है। तो कन्यागते सवितरी यावद वृश्चिक दर्शनम कन्या में सूर्य की संक्रांति हो तब से श्राद्ध की शुरुआत होती है और खास तौर से बोला जाए तो भाद्रपद के लास्ट वाले 15 दिन अगर आप किसी वजह से इन श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना अगर चुक गए हैं तो यावद वृश्चिक दर्शनम जब तक वृश्चिक संक्रांति न हो तब तक मतलब पूरी तुला संक्रांति में भी आप श्राद्ध कर सकते हैं जब आपको समय की प्राप्ति हो। तो जैसे भाद्रपद में हुआ वैसे ही आश्विन मास के अपर पक्ष में भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे श्राद्ध करने से भी हमारे पितरों को ये सब की प्राप्ति होती है। तो मेन तौर से देखा जाए तो इस अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि ये जो भाद्रपद में श्राद्ध करते हैं वो प्योर पितृ श्राद्ध है। खास तौर से लोगों का प्रश्न ये आता है कि हम पितरों की मुक्ति के लिए क्या करें, पितृ दोष के लिए क्या करें, प्रेत दोष के लिए क्या करें। तो ये जो दोष वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं कि जो मृत हुए हैं उनकी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हुई है। तो जब तक प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली है तब तक उनको पितृलोक की प्राप्ति नहीं होती है और जब तक पितृलोक में वो नहीं जाते हैं तब तक उनको उद्देश्य करके ये जो भाद्रपद वाला श्राद्ध है वो हम नहीं कर सकते। उनके लिए प्रेत श्राद्ध ही करना चाहिए जो नारायण बलि इत्यादि करवाते हैं और वो उनका पीरियड ये भाद्रपद में नहीं है। केवल और केवल जो पितरों के पीछे संपूर्ण श्राद्ध मतलब जो प्रेत श्राद्ध संपन्न हो गए हैं और जो यहां से यमलोक की यात्रा करके पितृलोक तक पहुंच गए हैं उनके लिए ही ये श्राद्ध, क्योंकि इसे हम महालय श्राद्ध कहते हैं। अब महालय का मतलब क्या होता है? महान आलय, आलय माने घर,
और महान माने बड़ा, महालय माने बड़ा घर। तो इसमें क्या है, सभी पितरों का वास होता है। हम प्रेत श्राद्ध करते हैं तो जिनकी मृत्यु हुई है उनको उद्देश्य करके श्राद्ध होता है, उनको उद्देश्य करके ही पिंडदान होता है, ताकि उनको एक को ही प्राप्त हो। लेकिन यहां पर हम जो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हैं वो सभी पितरुओं को उद्देश्य करते हैं। नो डाउट, जैसे मेरे पिताजी की तिथि आती है कि भाई भाद्र कृष्ण पक्ष की एक्स तिथि को मेरे पिताजी की डेथ हुई थी, तो उस दिन मुझे पिता के श्राद्ध करता है, तो मैं श्राद्ध करूंगा। अपने पिताजी को अकेले नहीं बुलाऊंगा, मेरे पिताजी आएंगे, दादाजी आएंगे और परदादाजी भी आएंगे साथ में। मेरी माताजी आएगी, मेरी दादी माने माताजी की साथ, और उनकी दादी परदादी, मतलब 3 पितृ सपत्नीक आएंगे। फिर ननिहाल से नाना जी को भी मैं बुलाऊंगा, नाना जी के पिता को बुलाऊंगा और उनके पिता को भी बुलाऊंगा। ठीक वैसे नानी जी को भी बुलाऊंगा, उनकी सास भी आएगी, उनकी सास भी आएगी। तो 6 और से 12 पितृ हो गए। और इनके बाद जो एक जनरल कैटेगरी है उसमें पिताजी के भाई मतलब चाचा, पिताजी की बहन माने फूफी, और मेरा खुद का भाई अगर कोई गुजर गया है तो वो, माता का भाई मतलब मामा, माता की बहन माने मौसी, और खुद की बहन अगर गुजर गई है तो ये सब आएंगे। उसके बाद सास और ससुर अगर गुजर गए हैं तो उनको भी हम बुलाएंगे। और इनके बाद गुरु, जिनसे हमने शिक्षा और दीक्षा पाई है, वो गुरु भी अगर देहांत हो गई है उनकी तो उनको भी बुलाएंगे। इन सबको एक साथ हम बुलाते हैं, क्योंकि जो पितृलोक है वो महालय माने सबसे बड़ा घर है, जिसमें सबके पितृ एक साथ रहते हैं। तो हमारे जितने भी पितृ है वो सब हम यहां बुलाएंगे, सबकी इंडिविजुअल पूजा होगी और इंडिविजुअल सबको उद्देश्य करके पिंडदान होगा। और अब बात आती है कि पितृपक्ष में कितने ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। तो शास्त्र में एक बात कही है, श्राद्धे न कुर्याद विस्तरः। अभी क्या है कि एक ऐसी फैशन चल पड़ी है कि आज श्राद्ध है तो पूरे समाज वाले के ज्ञाति वालों को बुला लो। कोई अगर ज्यादा पैसे वाला है तो बोलेंगे हम 100 पंडित को बुला के खाना खिलाएंगे, कोई बोलेंगे हम 1000 ब्राह्मणों को खिलाएंगे। शास्त्र में कहा है कि श्राद्धे कुर्या न विस्तरः, श्राद्ध कर्म में विस्तार नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 7 ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराने का निर्णय है। तो अपनी शक्ति के अनुसार मिनिमम 1 ब्राह्मण को बुला के खाना खिलाइए, और अगर नहीं खिला सकते हैं तो आमान्य माने कच्चा सीधा दे दी, और अगर आपकी शक्ति है ज्यादा तो मैक्सिमम 7 ब्राह्मणों को बुलाइए। अब ये तो बात हुई श्राद्ध करने की। अगर आपके पास श्राद्ध विधान करने की शक्ति नहीं है तो आप केवल पितृ तर्पण करा सकते हैं। पितृ तर्पण नहीं करा सकते हैं तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अकिंचन हैं, आपके पास एक पैसा भी नहीं है, एक चावल का दाना भी नहीं है कि हम किसको बुला के क्या खिलाएंगे, तो हमारे श्राद्ध के कर्ता ऋषियों ने ऐसा लिखा है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो भी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो शास्त्र में लिखा है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो श्राद्ध के दिन किसी एकांत स्थल जहां जंगल हो वहां चला जाए, ऐसे हाथ खड़े करके अपने पितरों को उद्देश्य करके चिल्ला करके बोले कि हे पितरों, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मुझे क्षमा कीजिए। बस उतना बोल दे तो भी पितरों को श्राद्ध का फल मिल जाता है। ऐसी हमारे ऋषियों ने हमारे शास्त्रों के द्वारा सब लोग कर सके ऐसी विधियां हमने बताई हैं। जो श्राद्ध है, श्राद्ध का विषय तो बहुत गहन है,
ऐसे देखा जाए तो देर आर 96 टाइप्स ऑफ श्राद्धास। श्राद्ध 96 प्रकार के होते हैं, लेकिन आजकल जो श्राद्ध प्रचार में हैं वो मेनली 2 प्रकार के हैं। एक है प्रेत श्राद्ध और एक है पितृ श्राद्ध, जिनका मैंने संक्षेप में आपके सामने ब्यौरा किया और आपने इतना समय तक मुझे गौर से सुना, इसलिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपने श्राद्ध के विभिन्न पहलू पर बहुत गहन व्याख्या की। बहुत अप्रतिम जानकारी हमको अभी प्राप्त हुई। बहुत सारे लोगों के मन में बातें आती है कि श्राद्ध करना है, श्राद्ध का मूल उद्देश्य क्या हो सकता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट तो हो गई, लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं कि जो, अगर मैं दूसरे भाव से कहूं तो शायद उसको हम आस्तिक और नास्तिक की श्रेणी में जो विभक्त करते हैं वो नास्तिक होते हैं। वहां पर वो कहते हैं कि जब हम यहाँ पर ही अपने पितरों को, मतलब जीवित जो पिताजी हैं, माताजी हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते तो वहां कौन देखने जा रहा है। तो यहाँ पर मैं उन सभी लोगों के लिए एक बात कहूंगा, शास्त्रों में ये भेद भी है। शास्त्र की आज्ञा का पालन करना, शास्त्र जो भी मर्यादाएं हैं उनके लिए धर्म शास्त्र ही प्रमाण है। धर्म शास्त्र से ही उनकी व्याख्या की जाती है। और श्री कृष्ण जी ने गीता में एक वचन कहा है कि यह जीवन में सुख प्राप्त होता है, ना उसकी परलोक की गति वैसी शांति पूर्वक होती है। तो इन सारी चीजों को विधि पूर्वक पालन करना, जो शास्त्र की सीमा के अंदर है, जो शास्त्रोक्त है, वो अति आवश्यक है। यहाँ पर केवल और केवल है, और मैं हमेशा कहता हूं धर्म धारण करने का विषय है। जो धारण किया जाए वही धर्म है, और धर्म की व्याख्या धर्म शास्त्रों से ही की जा सकती है। तो आज का ये जो विषय था वो काफी अद्भुत रहा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आज के इस विषय वस्तु को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और चूंकि आज चतुर्दशी श्राद्ध है, कल अमावस्या है, सभी को एक निवेदन है कि अपने पितृ के नाम से कम तर्पण अवश्य करें। जो तर्पण के अधिकारी हैं वो तर्पण अवश्य करें। सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। एक अभी किसी ने प्रश्न किया था कि भाद्रपद मास में श्राद्ध कैसे करके, तो ये चैत्रादि और कार्तिकादि ऐसे 2 अलग अलग जो हम मास भेद मानते हैं पंचांग में, तो हम इधर जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ पर कार्तिकादि वर्ष का प्रचलन है। वहां पर मास जो है 15 दिन आगे पीछे हो जाता है। जब हम अभी आश्विन कृष्ण पक्ष कह रहे हैं तो वहां पर भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा होगा शायद। गौड़ सर, ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल, पूर्णिमांत पक्ष और अवांत पक्ष 2 चलते हैं। जी जी। तो इस पर कंफ्यूजन मत होइए, बट चीजें क्या है उसके मूल भाव को समझे कि हमको श्राद्ध कब करना है, कैसे करना है, और श्राद्ध के लिए विहित वस्तुएं क्या होती है, श्राद्ध का काल क्या है, और अगर कोई भी वस्तु ना हो तब भी उस श्राद्ध को किस प्रकार किया जाए, सर जी ने बहुत अच्छे से बताया। तो कल अवश्य करें सर्व पितृ अमावस्या। सामान्य तौर पर ज्योतिष में पितृदोष आदि की व्याख्या करते हैं, तो पितृदोष से एक बहुत अच्छा अवसर है। पितृतर्पण करें, पितरों के निमित्त दान करें, पितरों को स्मरण करें। इस कार्यक्रम को आज रखने का मूल उद्देश्य यही था। जी सर। और आप सभी और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सर से कर सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। अजय जी सर। अजय जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जी प्रणाम। ये तो मान अजय सर, लीजिए प्रश्न ये रखिए। जीके के। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रहा है सर। जी जी।
जी सर, मेरा ये कहना था कि जिनके पितृ हैं, जैसे मेरे पिताजी के पितृ हैं, वो तो पितृ तर्पण करेंगे। जिनके नहीं है, जैसे हम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जैसे हमारे पिताजी भी हैं, मेरे माता भी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए या हमें सिर्फ जी जी जी, नाम लेना बताता चाहिए? हूँ। जिनके माता पिता जीवित की हाँ। आवश्यकता नहीं है। जीवत पितृहु जी। श्राद्धाधिकार नास्ति। जिनके पिता जीवित है, धर्मशास्त्र कहता है उनको श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पिता जीवित है तब तक पिता ही श्राद्ध करेगा। जब तक पिता जीवित है तब तक क्या है, हमारे शास्त्र में पुत्र को 3 आज्ञाएं दी गई है। पुत्र किसे कहते हैं? जीवतो वाक्य करणात्। जब तक पिता जीवित है उसकी आज्ञा का पालन करो। जीवतो वाक्य करणात्। मृता है भूरि भोजनात्। और उनके देहांत के बाद ब्रह्म भोजन करवाओ। और तीसरी आज्ञा जी। कर दे गयायाम पिंड दानाच्य। और गया जी में जाकर के उसके पीछे पिंड दान करो। त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। ये 3 कार्य अर्थ में पुत्र होता है। तो जब तक पिता जीवित है तब तक उनकी आज्ञा में रहना ही पुत्र का धर्म है। जी, और कोई प्रश्न है तो बोलिए। जी धन्यवाद। नहीं जी, धन्यवाद। प्रणाम। इंदिरा मैडम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, जय श्री कृष्ण हाँ सर। जी प्रणाम बोलिए। जय श्री सर। कृष्ण इंदिरा जी, बोलिए। सर, पूरी फैमिली का ही क्वेश्चन है। पिछले 6 साल से हमारी काफी बड़ी फैमिली है, तो एक साल में दो तीन लोग एक्सपायर हो ही जाते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, काफी पीढ़ियां साथ हम्म। है। तो हमारा जो श्राद्ध पक्ष का क्रम रह ही जा रहा है, तो इसका क्या करें हम? कोई सुझाव बताइए सर। नहीं, उसमें क्या है कि श्राद्ध का क्रम रहता है। मैंने जो बताया कि 11वीं 12वीं तरह की तक का जो श्राद्ध है वो तो हर एक की डेज के पीछे होना ही चाहिए। और हाँ वो श्राद्ध होने के बाद में जो 13वीं तक का श्राद्ध हो गया ने, तब से लेकर के ये जीवात्मा की इस लोक से यमलोक की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। हाँ और ये सर। यात्रा 1 वर्ष की होती है। सुनिए पहले मुझे। और ये यात्रा 1 वर्ष की होती है। और ये 1 वर्ष दरमियान 16 श्राद्ध का विधान है। क्योंकि 1 वर्ष की जो जर्नी है वो जर्नी के दरमियान खाना पीना उनको प्रोवाइड करने का हमारा फर्ज होता है। तो हाँ उसके सर। लिए हमें 16 श्राद्ध करने होते हैं। और वो हाँ 16 को 16 मासिक श्राद्ध कहते हैं। और जो हाँ 16वां श्राद्ध होता है वो अंतिम 16वां श्राद्ध होता है। जब वो वहां पहुंचता है वो 16वें श्राद्ध को हम बरसी कहते हैं। वो 1 साल पूरा होता है। तो ये जो 16 श्राद्ध होते हैं वो 16 श्राद्धों के दिन भी निर्धारित होते हैं मृत्यु के बाद। वोचन करके भी हम बता सकते हैं कि किसी की मृत्यु कब हुई है, तो उनके ये 16 श्राद्ध 13वीं के बाद कब कब करनी चाहिए, वो सब भी कैलकुलेशन है। अगर आवश्यकता रहेगी तो हम नहीं सर, बताएंगे। मैंने 16 श्राद्ध पूरे किए हैं। हाँ, तो जिनके श्राद्ध पूरे हो गए हैं उनको उद्देश्य करके तो हाँ आप भाद्रपद में श्राद्ध कर सकते हैं। जिनके 16 श्राद्ध पूरे नहीं हुए हैं उनको ये श्राद्ध का पिंड नहीं मिल सकता है। और जिनका 16 श्राद्ध हो गया वो कर सकते हैं सर? हाँ, उनके पीछे श्राद्ध हो सकता है क्योंकि वो वहां तक पहुंच गया हमारे सर, शास्त्र के हिसाब से। सर हमारे जैसे ये 16 श्राद्ध हो जाते हैं ना, उसके बाद ये हाँ श्राद्ध हो जाता है, तो एक बड़ा श्राद्ध उनके निमित्त किया जाता है। उसके हाँ, तो बाद वही महालय है। अभी क्या है, जो अभी सर लोगों में जो अन्यता हमारे, है, सुनिए सुनिए, हाँ सुन लीजिए सर। मेरे को। अभी लोग क्या समझते हैं कि भाई ये जब मृत्यु होने डेज के बाद में ये भाद्रपद मास आता है, श्राद्ध आता है, तो बोलते हैं कि एक बार श्राद्ध कर दिया तो फिर करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए सब परिवार इकट्ठा होकर के श्राद्ध कर देते हैं। लेकिन नहीं ऐसा सर, नहीं है। ये 2 श्राद्ध ऐसे हैं, एक ये भाद्रपद वाला और दूसरा वो जो तिथि को डेथ हुई थी वो तिथि। वो दोनों करते मतलब हैं सर। जैसे हम बर्थडे को एवरी ईयर मनाते हैं ना, किसी डेथ की बर्थडे होती है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, वैसे जो डेथ एनिवर्सरी होती है
उसको संवत्सरिक श्राद्ध बोलते हैं, उस दिन भी नहीं करना पड़ता सर, मेरा कहने का मतलब है जैसे हमारे एक ऑफ हुआ, उसके 6 मंथ है। नहीं हाँ होता तो ऑफ हो जाता है, दूसरे का 6 मंथ हाँ। का तीसरा ऑफ हो जाता है, तो हमारे हम्म। श्राद्ध में कहीं ना कहीं एक नहीं, एक आदमी तो वो तो का जिनका जिनका भी देहांत होता है उनके पीछे ये श्राद्ध तो चलते ही रहेंगे, उनको ये भाद्रपद का श्राद्ध मिलेगा, इसके मिलेगा किसी ना का सर? श्राद्ध रुकेगा नहीं, समय ओके समय पे श्राद्ध चलता ही रहेगा। ओके अगर 2 मास में किसी का डेथ हो गया तो पहले, अभी क्या है, ये जो 16 श्राद्ध की मैंने बात कही, वो हाँ 16 श्राद्ध 16 उनके जो समय निर्धारित हुए हैं उस समय पर कोई करते नहीं है, खास तौर से, क्योंकि अभी क्या है कि लोगों के पास समय अवकाश नहीं नहीं है। नहीं सर, नहीं नहीं सर, हमारा बोलते हैं परिवार कि टाइम, बहुत अच्छे से नहीं होता है। वो तो मैंने मैंने क्या बोला, सब नहीं बोला, ज्यादातर लोग बोलता हूं मैं। ऐसे कई लोग हैं जो 16 श्राद्ध करते हैं उनके समय पर, लेकिन जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है, समय नहीं है, और हमारे श्राद्धकारों ने भी आज्ञा दी है कि इस युग में जो श्राद्ध करता है वो भी 1 साल जिएगा कि नहीं जिएगा उसकी गारंटी कोई ले सकता नहीं है। आज मेरे पिता की डेथ हुई, उनके 16 श्राद्ध करने के लिए मुझे 1 साल का समय तो चाहिए ना, तो मैं 1 साल जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो हमारे श्राद्ध का जो शास्त्र का ऋषि हैं उन्होंने बताया कि अगर आपके पास समय नहीं है और इस कलयुग में आपकी आयु का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं कि आप कितना जीने वाले हैं, तो आप किसी एक दिन में ये 16 श्राद्ध के 16 पिंड इकट्ठे भी दे सकते हैं। तो एक दिन में भी ये 16 श्राद्ध कंप्लीट कर सकते हैं, और ये 16 श्राद्ध कंप्लीट करके जब भाद्रपद मास आए तो उसका ये श्राद्ध करें, ऐसा भी विधान है। बोलिए। बिल्कुल। यहाँ पर ये जिस श्राद्ध के 3 भेद सर ने बताया कि पहले जो 10 गात्र तक के श्राद्ध होते हैं शास्त्रों में उसे मलीन षोडशी कहा गया है, जब मृत्यु के श्राद्ध, और उसके बाद एकादशी का श्राद्ध जिसको सर ने बताया कि एकादश के दिन जो 16 श्राद्ध करते हैं उसको मध्यम षोडशी कहा जाता है। मध्यम षोडशी के दूसरे दिन द्वादशी को सपिंडीकरण होता है, और उसके बाद पूरे वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध करने का जो विधान है वो उत्तम षोडशी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल। ने जो बताया कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह से भी कुछ हमको विधियां दी कि श्राद्ध करता स्वयं जीवित रहे या ना रहे, या श्राद्ध वो कर पाए या ना कर पाए, इसलिए वहां पर अपकर्षण की विधि दी गई। मतलब वो वर्ष पर्यंत करने वाले 16 श्राद्धों को खींच करके एक ही दिन कर लेना, वो उत्तम षोडशी का जो 16 श्राद्ध है वो एक ही दिन कर दिया जाता है सपिंडीकरण के दौरान। तो वहां पर वो सारी प्रक्रियाएं उस दिन पूर्ण हो जाती है। और रही बात, उसके बाद बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हमारे कुल जो है वो बहुत बड़ा है, लगातार सूतक पातक आदि की स्थिति आते रहती है, ऐसे समय में हम तर्पण श्राद्ध आदि करें या ना करें। तो श्राद्ध की विधि तो पहले पूर्ण हो गई, लेकिन तर्पण जो है वो नित्य और नैमित्तिक क्रिया है, इस पर कोई रोक टोक नहीं होने वाला। स्पष्ट है मैम? बिल्कुल। वहां पर उसमें कोई कुछ भी रोक टोक या अवरोध नहीं होगा, वो चलते रहेगा। जी प्रीति मैम। हाँ जी मनीष जी, आपने जो षोडशी की बात बताई, जी सर। षोडशी माने षोडश, 16, जी सर। 16 नंबर। तो जो दशगात्र बताया मतलब 10 दिन तर्वक जो 10वीं होती है, उसमें 10 दिन का एक एक पिंड 10 पिंड होता है। और जब हम अग्नि संस्कार करने जाते हैं तो उस दिन 6 पिंड से षटपिंड कहते हैं। तो वो 6 और 10 दिन के 10 मिला के जो 16 पिंड होते हैं उनको हम मलिन षोडशी कहते हैं। मलिन इसलिए कहते हैं कि वो 10 दिन तक उसको छूने का अधिकार नहीं है किसी को, वो सूतक बोलते हैं। फिर 11वें के दिन मैंने जो बताया कि 5 पिंड होते हैं वो पंचभूतों के हिसाब से, और 11 पिंड होता है, उसमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 11वां मन। तो 2 यूनिट हुए, एक यूनिट में 11 पिंड और दूसरे में
वो जो 11 पिंड है उसको मध्यम षोडशी कहते हैं। और इसके बाद 13वीं के बाद 1 वर्ष पर्यंत में जो 16 करने पड़ते हैं उसको उत्तम षोडशी कहते हैं। तो मलिन, मध्यम और उत्तम, इसका मतलब ये होता है कि जो जीवात्मा है उनकी स्थिति क्रमशः प्रमोट होती है, उनकी स्थिति सुधरती जाती है पिंडदान के बाद, इसलिए वो कनिष्ठ से मध्यम होता है और मध्यम से उत्तम गति को प्राप्त करता है। ऐसे ये 3 श्राद्धों का मतलब है। और आपने एक भगवत गीता का उत्तम वचन बताया, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। भगवत गीता के 16वां अध्याय का अंतिम श्लोक ये है। भगवान ने कहा है कि भाई शास्त्रों को जो भी नहीं मानता है उसको कुछ फल प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्री तत्शास्त्रम, जो हमारे ऊपर अनुशासन करे, जो हमें अनुशासन में रखे, उन्हें ही शास्त्र कहते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र लिखे हैं वो हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, वे ऑफ लिविंग है, तो उसका पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इन्होंने इतना सोच विचार करके लिखे हैं कि सृष्टि के सर्जन से आज तक उन शास्त्रों में किसी को एक अक्षर का भी अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं लगी। ये शास्त्र इतने प्रबल है और इन शास्त्रों को हमें पालन करना चाहिए, वरना शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रीति मैम। Yes, thank you sir. It's a very information, was a good information. पर एक बात पूछनी थी कि जिनके पुत्र नहीं होते हैं वो लोग श्राद्ध कैसे करें? देखिए, उस श्राद्ध में जो श्राद्ध कौन करेगा उसके लिए भी एक ऑर्डर दिया गया है। सबसे पहला अधिकार पुत्र का होता है। जी सर। अगर पुत्र नहीं है तो उनके परिवार में, मतलब कोई चचेरा भाई हो, ताऊ जी हो, उनका लड़का कर सकता है। वो नहीं है तो फिर लड़की कर सकती है, लड़की को भी श्राद्ध का अधिकार है। और अगर लड़की भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप ब्राह्मण को प्रतिनिधि के रूप में बैठा करके भी श्राद्ध करवा सकते हैं। सर लड़कियां श्राद्ध कर सकती हैं क्या? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन लड़का न हो तब। हाँ, लड़के ना हो तो। हाँ। क्योंकि हम 4 बहनें हैं और भाई नहीं है, तो मेरे माँ बाप के का जो अंतिम संस्कार है वो मेरी बड़ी बहन के बेटे ने किया, क्योंकि वो दोहता है तो वो कर सकता है। हाँ, नहीं वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। पर वो श्राद्ध करता है, पर हम लोग क्या श्राद्ध अलग से कर सकते हैं उनका? कर सकते हैं। श्राद्ध में ऐसा है कि मरण से लेकर के जैसे 3 बताया, 10 गात्र 10 दिन तक, फिर 11वीं 12वीं और 13वीं तक का जो विधान है वो अगर परिवार में 3-4 बेटे हैं, बेटियां हैं, तो एक बड़ा बेटा ही कर सकता है, बाकी सब उसमें अपना कोऑपरेशन देते हैं। के बाद 13वीं के बाद जितने भी श्राद्ध होते हैं वो सब 5 लड़के हो या 10 लड़के हो या 2 लड़के, सब अपने अपने घर पे ये श्राद्ध कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर आप म्यूट है। रूपक सर। जी, एनी क्वेश्चन? जी हाँ, नमस्कार सर जी, नमस्कार। सर मेरा प्रश्न था जी, जैसे मेरे पिताजी मैं जब 22 साल का था तब गुजर गए थे, और उस टाइम जैसे दिवाली से वो 5-6 दिन पहले गुजरे थे, तो जैसे बड़ों ने तय किया कि भाई जैसे 13 दिन का ना करके क्रियाक्रम 6 दिन में ही वो कर दिया था 13वीं का प्रयोजन जो है। तो मेरे मन में अब मैंने जैसे कई बातें सुनी कि भाई 13 दिन से पहले अगर मान लो वो हो जाए तो गति नहीं होती है आत्मा की, या इसका भी कोई प्रावधान है जी? मेरा वहम है, उसके बारे में मैं थोड़ा जी जानना चाहता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए जी? मेरे मन में वहम तो जी बहुत बार आता है। श्राद्ध में तो क्या है कि जिस दिन जो विधि करने का विधान लिखा है उसी दिन वो विधान होना चाहिए। उसमें न तो मुहूर्त देखा जाता है न और कुछ। जो 10वीं के दिन होना है वो 10 के दिन के ही हो, 11वीं का 11वें दिन में ही होता है, 12वीं के दिन 12वीं का, वो 4 दिन 5 दिन में। वो अपकर्षण का जो नियम है वो उत्तम षोडशी के लिए ही है, जो मनीष जी ने बताया कि 1 साल हम पूरा नहीं निकाल सकते हैं, तो अपकर्षण मतलब खींच करके
वो एक साथ में कर लेवे। जी। तो उत्तम षोडशी के लिए ही ये नियम है, बाकी कोई श्राद्ध का अपकर्षण नहीं हो सकता है। नहीं तो अब जी ये मैं वही थोड़ा कंफ्यूज हूँ जी कि जो वो ये हुआ उस समय कि 6-7 दिन में ही वो पूरा कर्म कर दिया गया, मेरे हम्म। परिवार की जो भी उस टाइम ताऊ जी की सलाह हुई होगी दिवाली करके। तो अब मैं उसमें जी कुछ क्या कर सकता हूँ कि जो मुझे मतलब मेरे मतलब पिताजी की गति हुई होगी आप नहीं होगी, मुझे समझ में नहीं आपको आता। अगर डाउट है, नारायण बलि श्राद्ध करवा सकते हैं। अच्छा ठीक है जी। नारायण बलि, उसमें नारायण बलि श्राद्ध के अंत में तीर्थ श्राद्ध होता है, और तीर्थ श्राद्ध में सब पितरुओं को बुला करके सबका पिंडदान अलग अलग इंडिविजुअली होता है। तो आप अच्छा नारायण बलि श्राद्ध करवा लीजिएगा अपनी जब अनुकूलता हो। तो ये जी कब होना चाहिए, कब श्रेष्ठ होता है, और कहाँ का होना चाहिए, किस जगह पे, मतलब इसको विशेष स्थान भी है जी इसका? जैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो श्राद्ध के ग्रंथों में लिखा है, अपर पक्षे श्राद्धं कुर्वीत, श्राद्ध अपर पक्ष में करना चाहिए। और अपर पक्ष में भी चंद्र का बल देखने की बात बताई है। तो अच्छा चंद्र का अगर कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक अच्छा। चंद्र का बल होता है, क्योंकि पूर्णिमा से 8 दिन तक का डिस्टेंस होता है वो। और हाँ कृष्ण जी। पक्ष की अष्टमी से अमावास्या चंद्र क्षीण होता जा रहा है। तो हाँ जी। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक में आपका चंद्र बल देख करके कोई शुभ दिन निकाल के आप नारायण बलि श्राद्ध करवा सकते हैं। अच्छा मतलब जो भी पंडित जी जिनको पूछेंगे वो ही ये चीज जी तय जी कर जी। लेंगे? हाँ हाँ, वो अच्छा ही तय मतलब करके मुहूर्त निकाल के दे देंगे। तो वो जैसे मैं दिल्ली रहता हूँ जी, तो मुझे दिल्ली भी हो सकता है इसके लिए मुझे कोई विशेष स्थान पे जाना चाहिए? ऐसे तो नारायण बलि श्राद्ध तीर्थ में करने का विधान है, हाँ इसीलिए तीर्थ मैंने। क्षेत्र। जी 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 जी। अभी तीर्थ और क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जहां देवस्थान हो उसे क्षेत्र बोलते हैं। और अच्छा। जहां जहां जल का महत्व हो, हाँ जैसे जी। गंगा नदी है, कोई नदी है, हाँ कोई उसके सरोवर है, उसके तट जैसे पर। पुष्कर में, तो जहां जल का महात्म्य है उसे तीर्थ कहते हैं। जहां देवस्थान है हम्म। उसको क्षेत्र कहते हैं। तो जहां देवस्थान भी हो, कोई नदी हो और वहां देवालय हो, हाँ जी। तो अच्छा ऐसे स्थल को तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। वहीं जाकर के करना चाहिए। जैसे आप हरिद्वार में गंगा जी के वहां कर सके, अच्छा तो अगर हरिद्वार हो सकता है जी? राजस्थान में तो पुष्कर में कर सकते हैं। अगर आप अच्छा बिहार गया जी में जा सके कर सकते हैं, कहीं भी जहां भी अच्छा। हो आप, नहीं जो तीर्थ हरिद्वार तो क्षेत्र जी है फिर वहां कर सकते नजदीक हैं। है, हरिद्वार तो नजदीक है, वहां पे कुछ साधन भी बस हैं तो वहां पे। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं हरिद्वार में। ठीक है जी ठीक है ठीक है, मैं फिर करता हूँ जी। बड़ी 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 मेहरबानी सर, मैं काफी इस दिन में मेरे प्रश्न था ये, जी जी जी। आपसे इसका उत्तर मिल गया तो नहीं समझ लो मेरा तो आज का प्रयोजन सफल हो गया। आप सारा नहीं जो नहीं है। नहीं नहीं, हमारा मनीष जी से ऐसा नाता हो गया है कि उन्होंने जब बोला कि भाई आज श्राद्ध के, ऐसे तो मैंने बोला कि भाई मैं पूरे दिन से थका हुआ हूं लेकिन कल श्राद्ध खत्म हो जाते हैं, हाँ तो जी। सबका ख्याल कर से मनीष जी ने बोला कि अगर हो जाए, तो मैंने बोला हो जाए, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं बहुत सुंदर व्याख्यान तो आख्यान है जी, आपने आनंद आ गया जी। नहीं नहीं, आप सबने सुना तो मेरे को भी आनंद हुआ, मेरी भी थकान दूर हो गई। क्योंकि कई बार होता है कि बोलने वाला तो मिलता है लेकिन सुनने वाला नहीं मिलता है। आजकल परिस्थिति उल्टी हो गई है। तो मुझे भी आनंद हुआ कि आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे अपना ज्ञान शेयर करने का मौका दिया। इसलिए आप सभी का मैं भी दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार सबको। सुमान जी। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। जी जी जी। मेरा एक प्रश्न था सर कि हाँ जैसे जी, हम लोग बताइए। गया में पिंडदान करते हैं, हम्म। मान लीजिए कोई अपराधी है या फिर कोई दुष्कर्मी है या अत्यधिक पाप कर्मों से लिप्त था अपने जीवन में, उसके हम्म। बाद उसका गया में पिंडदान हो जाता है, तो क्या वो हम्म। वैकुंठ लोक चला जाएगा? जो बंधन था वो सारे समाप्त हो जाएंगे? जो वैकुंठ लोक चला जाएगा ऐसा तो बात मैंने बताई नहीं, क्योंकि मोक्ष तो जब होता है कि जब उसका प्रारब्ध खत्म हो जाता है। जब तक प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तब तक उसे वापिस जन्म लेना पड़ता है। तो उसकी सदगति हो जाती है, मतलब वो प्रेत योनि में नहीं भटकता है, उसको कर्मों के हिसाब से दूसरा जन्म मिल जाता है। श्राद्ध करने से यही फल मिलता है। जी एक और प्रश्न था कि
जैसे कि आपने बताया कि 13 दिनों का श्राद्ध होता है, तो उसमें कुछ लोग होते हैं जैसे अभी जिनकी मृत्यु हुई, वो तीसरे चौथे दिन जिसे हम लोग प्रेत भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं, वो किसी किसी व्यक्ति के दृष्टि में आए, तो क्या ये यमदूत के बंधन से हटे रहते हैं जो अपने समय आयु से पहले ही जिनको मृत्यु हो जाती है? क्या क्या, मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। जैसे गुरु जी, किसी की मृत्यु हो गई, हमारे मित्र हुए या कोई भी आयु के पहले से, जैसे कि आत्महत्या हुई, किसी का मर्डर हो गया, तो वो 13, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वो 13 दिनों के पहले ही, मतलब अपने श्राद्ध के दशगात्र के समय में ही वो किसी किसी को दिख जाते हैं। तो क्या वो यमदूत के बंधन से मुक्त रहते हैं? उसमें क्या इसका कुछ थ्योरी है, क्या लॉजिक है इसका? देखिए भाई, आत्महत्या करना तो ऐसे कायदे के कानून के हिसाब से भी गुनाह है, और हमारे शास्त्र में भी उसे घोर अपराध बताया है जी। हमारे शास्त्रकारों ने यहाँ तक लिखा है कि जो भी इंसान आत्महत्या करता है उनके पीछे कुछ नहीं करना चाहिए, उनको अपने कर्मों पे छोड़ देना चाहिए। उनके जो किया है वो, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए तब उसे आत्महत्या करनी पड़ी है, जी। तो उसे उतने कर्मों पे छोड़ देना चाहिए। उसके पीछे आप कुछ भी करेंगे तो उसे मिलने वाला नहीं है, ये शास्त्र का विधान है। इसलिए जो आत्महत्या करता है उसके पीछे कुछ नहीं करने का विधान है। कुछ मत करो, भगवान को प्रार्थना करो बस। अच्छा अच्छा। अभी मैम ने क्वेश्चन किया था सर कि जिसके मतलब वंश नहीं हो, अभी तो मैम ने बताया कि कोई और थे सगे संबंधी, लेकिन जिनके सगे संबंधी भी नहीं हो, फिर उनका मतलब श्राद्ध हो जाए, लेकिन उनके कुछ और लोग होते हैं जिनका मुक्ति के लिए गया जी में पिंडदान करते हैं, फिर उनके लिए क्या विधान है, जिनके कोई सगे संबंधी नहीं बचे हों? कोई नहीं बचा तो फिर करने वाला ही कोई है ही नहीं, तो कौन करेगा? तो फिर क्या उनकी सदगति नहीं हो पाएगी? वो अपने कर्मों के हिसाब से ही फल भोगेगा। फिर तो वो जब तक उसका नहीं होगा तब तक प्रेत योनिक में उसको भटकना होगा, क्योंकि कोई तो होना चाहिए। हाँ, अगर कोई कर सकता नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व देकर के बोलो कि भी इनका श्राद्ध आप करो, तो हो सकता है। लेकिन कोई है ही नहीं तो कौन बोलेगा कि भी करो एम? हाँ, ये बात कोई तो होना चाहिए ना कहने वाला भी। इसके लिए शास्त्रों में एक और जो विधान है वो है जीवित श्राद्ध। व्यक्ति अपना श्राद्ध जीते जी भी कर सकता है। सर जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर कोई ना हो और कुछ ऐसा होता है कि हमको ये आकलन हो जाए कि हमारे बाद हमारे श्राद्ध करने के लिए कोई नहीं है, तो वहां पर जीवित श्राद्ध का विधान भी है। ठीक है, तो ये विषय जो है वो जितना बढ़ाओ उतना बढ़ेगा। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी बाकी बिल्कुल सारे बिल्कुल, लोगों के अभी प्रश्न नहीं ही बोलेंगे रहेंगे। क्योंकि विषय लंबा है, विषय लंबा है जीवित श्राद्ध का। दूसरी विजय बात, सर, विजय सर। जी सर, राधे राधे सभी को। राधे राधे सर राधे जैसे राधे। फीमेल का जैसे श्राद्ध आता है तो उसमें क्या कहते हैं, जैसे ब्राह्मण की कोई वाइफ हो उनको आके जिमा बुला के जिमा सकते हैं, ऐसा है या ब्राह्मण ही जिमना चाहिए? जैसे ऐसे हमारी तो दादी शास्त्र में लिखा है कि भी ब्राह्मण भोजन जब भी कराओ, जी, जब भी ब्राह्मण भोजन कराओ तो सपत्नीक होना चाहिए। अच्छा, दोनों को ब्राह्मण बुलाना को जब भी भोजन चाहिए, करने बोला हो तो वो सपत्नीक होना चाहिए। जोड़े से बुलाओ। अभी ट्रेंड ऐसा है कि भी अकेले को बुलाते हैं, लेकिन शास्त्र का विधान ऐसा है कि ब्राह्मण भोजन जब भी कराना है तो सपत्नीक कराना चाहिए। अच्छा अच्छा। और सर थोड़ा पवन सर, पवन सर। मनीष सर ने बोला था अभी कि उसका थोड़ा सा सर संक्षेप में, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए कि जीते जी कैसे करना चाहिए, शॉर्ट में बता दीजिए। वो ये जीते जी भी वो सब श्राद्ध, वो 10वीं 11वीं 12वीं हम जो बताए हैं ना, वो सब श्राद्ध का विधान लिखा हुआ है। वो सब श्राद्ध आप जीते जी भी कर सकते हैं और आपकी सदगति का आप निश्चय कर लेते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका श्राद्ध संपन्न हो गया और आप जीवित हैं, ठीक है, तो श्राद्ध का मतलब हो गया है कि आप यमलोक पहुंच गए। अब जीवित है तो अभी हम लोग तो गए नहीं है,
मतलब जब तक आपने ये डेस्टिनेशन छोड़ के उस डेस्टिनेशन को नहीं पाया तब तक आप प्रेत कहलाओगे। तो आपकी संज्ञा अब जीवित प्रेत में हो गई। तो जीवित प्रेत की अवस्था जो हो गई वो शास्त्र के हिसाब से यू कैन नॉट स्टे विथ योर फैमिली, आप अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं, आप किसी को छू नहीं सकते हैं, आपको जंगल में जाकर के कुटिया बना के अकेले रहना होगा। ये अगर आपको स्वीकार है तो आप जीवित श्राद्ध कर सकते हैं। बाकी जीवित श्राद्ध करके फिर बोले कि हम तो बंगले में रहेंगे, बात नहीं बनने वाली। कौन सर? जी जी प्रणाम सर। आप सबका मनीष सर और घनश्याम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चीजें क्लैरिटी मिली और बहुत सारी चीजें को कनेक्टिविटी से बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जो हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा भी था, लेकिन कुछ चीजें बहुत ही क्लियर हुई। एक सवाल ये है, जैसे हम भाई बहन में सबसे छोटा हूँ, तो कहा गया कि छोटा बेटा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसके लिए क्या विधान? मुझे अगर करना हो, मैं ऐसे उनको स्मरण करके करता हूँ, लेकिन जहां तक मेरे दादाजी ने बोला था कि तर्पण नहीं करना चाहिए छोटे को, क्या ये सही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग छोटा है जगह तो पे कुछ रहते हैं। सुनिए सुनिए, जी मैंने पहले ही बताया कि जो 12वीं तक की जो श्राद्ध की विधि है वो बड़ा लड़का करता है, उसके बाद में तो सभी लड़कों को अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप छोटे हैं तो नहीं कर सकते हैं। और तर्पण का भी अधिकार आपको है, आप पितरों को उद्देश्य करके तर्पण भी कर सकते हैं। तर्पण कर सकते हैं। अगर हम चार भाई हैं तो अलग अलग ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, अलग अलग नहीं? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो हाँ सर। हेलो, आई? हाँ आ रही है सर। जी जी। हेलो, अभी देखिए, कल के लिए श्राद्ध कैसे करना है मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं। ऐसे वैदिक श्राद्ध तो जो पढ़े लिखे पंडित ब्राह्मण हैं वो लोग करेंगे, लेकिन जो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, विधि विधान से जो तर्पण कैसे किया जाता है, देवका पितरों का आवाहन किया जाता है, तर्पण किया जाता है, वो नहीं जानते हैं, उनके लिए मनुष्य और पितृ इन 3 का तर्पण करता है। अब देखिए, जानते हैं ना, उसमें भूर भुवः और स्वः, ये जो 3 आते हैं उनको 3 महाव्याहृति बोलते हैं। तो भूर भुवः स्वः के इंडिविजुअल और साथ में बोलेंगे तो भूर भुवः स्वः। तो 4 सेंटेंस हो गए। पहला सेंटेंस हुआ ओम भूहु, दूसरा सेंटेंस ओम भुवः, तीसरा सेंटेंस ओम स्वः, और चौथा भूर्भुवः स्वः। ठीक है, तो एक तांबे की थाली कथरोट ले लीजिए, उसमें जल, गाय का दूध, जौ, तल, चंदन और सफेद पुष्प रख लीजिए। ठीक है, एक डिश में, और बाजू में एक डिश खाली रख लीजिए। अभी ये जो दूध और पानी मिक्स करके भरा है, तो ऐसे हाथ लेकर के ऐसे लीजिएगा दोनों हाथों से, और जो खाली थाली है ऐसे करके छोड़ना है, ऐसे लेकर के ऐसे। और मंत्र क्या बोलना है? ओम भूहु। ये तो 4 सेंटेंस बताए, तो उसके साथ देव शब्द को जोड़ना है। ओम भूर देवान तर्पयामी, पहले देव तर्पण, तो ऐसे सीधे हाथ से ओम भूर देवान तर्पयामी, ओम भूवर देवान तर्पयामी, ओम स्वर देवान तर्पयामी, ओम भूर्भुवः स्वर देवान तर्पयामी। ओम भूहु ओम भुवः स्वः है, इसके साथ देवान तर्पयामी जोड़ना है। हो गई क्लियर बात? तो ये 4 सेंटेंस देव तर्पण, देवान तर्पयामी, ओम भूवर देवान तर्पयामी, ओम स्वर देवान तर्पयामी, ओम भूर्भुवः स्वर देवान तर्पयामी। वो जल लेकर के जो खाली पात्र रखा है उसमें ये जल छोड़ना है। ये हो गया देव तर्पण। इसके बाद आता है मनुष्य तर्पण। मंत्र वो ही, देवान की स्थान पर मनुष्यान बोलना है, और ऐसे पानी लेकर के देव में ऐसे छोड़ते हैं,
मनुष्य में ऐसे हाथ लेकर के ऐसे पानी छोड़ना है। ऐसे लिया, ओम भूर मनुष्यांतर्पयामी, दोनों हाथ के बीच में से पानी छोड़ना है। फिर ऐसे पानी लिया, ओम भुवः मनुष्यांतर्पयामी, तीसरी बार पानी लेना है, ओम स्वः मनुष्यांतर्पयामी, चौथी बार पानी लेना है, ओम भूर्भुवः स्वर मनुष्यांतर्पयामी। हो गया मनुष्य तर्पण। और अब आता है पितृ तर्पण। तो 3 कैटेगरीज हैं, देव तर्पण, मनुष्य तर्पण और पितृ तर्पण। तो अब आता है पितृ तर्पण। ऐसे पानी लिया, ओम भूहु पितृन तर्पयामी, पहले देवान तर्पयामी, सेकंड में मनुष्यान तर्पयामी, हाँ, और तीसरे में पितृन। और पितृन में जल कैसे छोड़ेंगे? ऐसे लेकर के दाहिने हाथ की अंगूठी की ओर से जल छोड़ेंगे, ऐसे। ओम भूहु पितृन तर्पयामी, ओम भुवः पितृन तर्पयामी, ओम स्वः पितृन तर्पयामी, ओम भूर्भुवः स्वः पितृन तर्पयामी। तो 4 बार जल की अंजलि देवों को देनी है, 4 अंजलि मनुष्यों को देनी है और 4 अंजलि पितरों को देनी है। आपको 12 अंजलि देनी है। आपका देव, मनुष्य और पितृ तर्पण संपन्न हो जाएगा। ये कल जरूर कीजिएगा। सर जो बर्तन का इस्तेमाल करेंगे उसको वो तांबे का हो तो अच्छा है जी। हाँ, कम अच्छा। से कम। वो दान कर दे। नहीं, दान कर देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, वो तो आपको पूजा में यूज कर सकते हैं घर में। जी सर। बिल्कुल। लता सोनी मैम। लता मैडम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर पाएंगे? सर मैं ये कहना चाह रही थी कि गया जी जब हम श्राद्ध करके आए ना, तो उनका आपको तर्पण नहीं करना चाहिए और धूप नहीं देना चाहिए, तो वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। आप चाहे गया जी में जाओ या बद्री नारायण में जाकर के ब्रह्म कपाल में श्राद्ध करके आओ, कहीं भी श्राद्ध करके आओ, ये सांवत्सरिक मतलब डेथ एनिवर्सरी जो आती है वो, और ये भाद्रपद का महालय श्राद्ध, वो 2 श्राद्ध तो आपको टिल जब तक आप जियो लाइफ तब तक हर नहीं, साल करते हैं सर, हम करना करते हैं श्राद्ध तो करते हैं, करना पंडित ही को भी है। जिमाते हैं, खाना भी बनाते हैं, बस धूप नहीं देते नहीं। हैं और तर्पण नहीं करते हैं। नहीं, धूप तर्प आप पितरों को श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं ना, बस कोई भी एक चीज करो, तर्पण करो, ब्राह्मण भोजन करो। नहीं, ब्राह्मण भोजन कुछ भी कराते न हैं, घर करो की ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, घर की बहन कुछ बेटियों को भी सबको न करो बुलाते हैं, ऐसा नहीं हो। घर की बहन बेटियों को बुलाते हैं, घर की बहन बेटियों को बुलाओ, बुलाते हैं और बुलाओ, ब्राह्मण कोई जिमाते हरकत हैं। नहीं है। बस ये हाँ। है कि वो आजकल बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो उसमें कोई दोष है? बहुत ज्यादा। नहीं, ठीक है, कोई बस दोष सर। नहीं है। रुचि मैडम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक मेरा बात भी है, जो है ना एक यही सेकंड सुन सवाल लीजिए, था। एक सेकंड सुन लीजिए। मैंने पहले बताया कि श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए। ये बात सुनी ना आपने कि श्राद्ध में बहुत लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं कि ना शोर बकोर ये सब ज्यादा होता है। तो जो हमारे जो पितृ होते हैं वो वायु स्वरूप आते हैं और उनको शांति अत्यंत प्रिय होती है। तो अगर आपको पूरे दिन तक जब तक ये श्राद्ध का विधान चले, तो श्राद्ध तो ऐसा कहता है कि किसी को बात भी नहीं करनी चाहिए। तो जब ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो बातचीत करेंगे, हंसाहस होंगी, ये होगा वो होगा, तो क्या होंगे, पितृ लोग नाराज होकर के वापस चले जाएंगे। इसलिए कहा है कि भी श्राद्ध में ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ये बात है। जी रुचि मैडम। सर मेरा भी जो है ना यही क्वेश्चन था कि फिर मैं ना अब गया जी हो आई हूँ उधर, जो है पितरों का जो है ना पिंड वगैरह अब सब कुछ करा है। तो फिर वो लोग ना यही कह रहे थे कि फिर हर साल जो है आपको अब श्राद्ध नहीं करना मतलब चाहिए। तो फिर हम लोग करें नहीं, या नहीं करें? नहीं करना, हमारे को नहीं करना, ये गलत बात है। ये वो लोग जो बताते हैं वो गलत है, नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन सेम हमारे को पर मैं जो है ब्राह्मण को आप फिर गया जी बुलाती गए, हूँ। आप यूट्यूब पे
सर्च कीजिए जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज का श्राद्ध का इम्पोर्टेंस, उस पर एक वीडियो है। अच्छा जी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुछ भी आप कहीं भी जाओ, श्राद्ध तो करना ही चाहिए, और ठीक हमारे श्राद्ध के ग्रंथों में भी वही लिखा है। ठीक लेकिन है क्या सर। है कि शंकराचार्य जी बोलेंगे तो सब लोग स्वीकारेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि इनका वीडियो सुन लीजिए आप। जी सर। उनके और मुंह से सुनेंगे तो सब स्वीकारेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास सेम क्वेश्चन है तो उसका सेम उत्तर है। आपको रिपीटेशन में पूछने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 11:15 समय हो चुका है शाम का, ये बात ध्यान रखें। पवन सर, आप अनम्यूट कर पाएंगे? पवन सर। राहुल, मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री राहुल महेश्वरी जी को प्रणाम, मधु मैडम जी को प्रणाम, और गुरुओं के गुरु श्री मनीष तिवारी जी को प्रणाम, गौर साहब को प्रणाम। बहुत दिनों बाद मेरा समय है। मैं ये सर 2-4 बातें हैं सर, थोड़ी सी क्लियर से करनी चाह रहा था। एक तो ये कहते हैं भी जब गोवा जहाँ पे होगा या कुरुक्षेत्र में श्राद्ध कर लें तो उसके बाद श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपने बता दिया, तो हर साल करना ही पड़ेगा। सर आवाज क्लियर नहीं हुई सर, प्लीज। वो नहीं करना पड़ेगा, बस ज्यादा इशारा बता दो, नहीं करना पड़ेगा। श्राद्ध करना चाहिए, नहीं करना है ऐसा कोई कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। श्राद्ध ठीक है तर्पण आदि कर्म जो है वो नित्य नैमित्तिक कर्म है, ये होता है। जी सर। तर्पण को ठीक तो आप नित्य कर्म, जी नित्य कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, जो जिस दिन वो हमारे जो आपने वो बताए थे, जे हमारे जहाँ जिस दिन वो जैसे मेरे पिताजी को हुए थे, तो उनकी जब वो दाग लगाया था, जब संस्कार करा था, उस तिथि जिस तिथि को करा था हम उस तिथि को ही करते हैं श्राद्ध। क्या ये भी ठीक है जी? ठीक मृत्यु तिथि में ही श्राद्ध होता है। ठीक है, थैंक यू सर। और दूसरी एक, जब वो हम जो श्राद्ध करते हैं, किसी ब्राह्मण को बैठाते हैं, तो वो ब्राह्मण जो हमारा कुल पुरोहित होता है वो बेटर रहता है, जहाँ नॉर्मल किसी पंडित को और बैठाया जाए वो बेटर रहता है? दोनों में चॉइस किसकी अच्छी रहेगी? इस पर गौर सर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। हाँ जी सर। सर जी आप अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट कर पाएंगे घनश्याम सर? हाँ जी सर। घनश्याम गौर सर। मैं प्रश्न दोबारा पूछ लेता हूँ सर। सर प्रश्न समझ में आ गया, मैं प्रश्न स्पष्ट रिपीट है। कर दूंगा। आवाज आ रही है सर? हाँ, मेरे को तो आ जा रही है। नहीं, घनश्याम सर आपको आवाज आ रही है? गौर सर, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को? नहीं, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। सामान्य तौर पर वैसे जहाँ तक मेरे को जानकारी है, जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर। कुल पुरोहित जो है जी उनको अधिकार है, बिल्कुल उनको ब्राह्मण भोजन करने का अधिकार है। लेकिन जी कौन से ब्राह्मण को भोजन कराना है इसके लिए भी एक विशेष परिस्थितियां हैं। आप सभी ज्योतिषी हैं, श्राद्ध कर्म में ज्योतिषी को भोजन करने का भी अधिकार नहीं दिया गया है। अब आप बोलेंगे ये सब कैसे, तो इस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा हो सकती है। लेकिन कोई अन्य ब्राह्मण अगर उपलब्ध हैं, जी आपके कुल पुरोहित नहीं है तो उनको स्थान दिया जाए, अगर कुल पुरोहित हैं तो कुल पुरोहित को स्थान दिया जाए। और यहाँ पर जैसे सर नहीं होना चाहिए श्राद्ध कर्म में, तो किसी एक ब्राह्मण का ही वहां पर एक ब्राह्मण को ही भोजन कराएं, ऐसा कहा गया है। ठीक। तो हमारे को कुल पुरोहित बहुत सालों बाद अभी लास्ट ईयर ही मिला है जी, और मैं क्या वो उन्हीं को करा लें तो बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है पवन सर। अच्छा, एक बात और ही, सर म्यूट हो गए हैं। पवन सर आपकी आवाज नहीं आ सर रही। आप म्यूट हो गए हो। जी अब हो गया जी? हाँ जी, आप सही। हाँ, मेरा कहना कि वो जैसे ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वो अपने पुरोहित जी को भोजन करा रहे हैं, तो उसमें जो जल या तर्पण वगैरह कराना वो जरूरी है, या खाली भोजन ही करवा दें उनको? भोजन भी श्राद्ध का एक आवश्यक अंग है जी। अगर आप भोजन करा लेते हैं, श्राद्ध कर्म आदि नहीं भी हो पाता किसी विषय किसी कारणवश, तो वहां पर श्राद्ध की पूर्णता हो जाती है। क्योंकि
कहा हमारी फैमिली है ना भाई, जैसे वो कहते हैं धूप अगरबत्ती जलाने, अभी अभी जो डिस्कस हो रही थी, हमारे यहाँ कोई धूप बत्ती नहीं कराते। हमारे जो ब्राह्मण की रोटी, गाय की रोटी, एक कौवे की रोटी वो निकालते हैं, उसके थाली के और राउंड में 3 तवंजली देने के बाद फिर वो उसको गाय को, कुत्ते को और वो डाल देते हैं और फिर ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं। ये ऐसा ही ठीक है? बिल्कुल। सर ने और भी कुछ विधान बताए हैं, अगर कुछ जी। नहीं भी हो पाता है तो जंगल में जाकर के पितरों को स्मरण कर लें, बस ठीक। वो भी है। जी जी सर। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। जी सर, जी सर, जी सभी को सर। थैंक बहुत यू बहुत वेरी धन्यवाद। मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू गौर स्पेशल सर। थैंक्स टू घनश्याम सर। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर, नमस्कार।